हेलो दोस्तों, इस पूरे प्लेलिस्ट में हम औरतों के बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें वीडियो में औरतों के बीमारियों के बारे में जानते हैं, जिसमें हम औरतों के तमाम बीमारियों के बारे में, उनके पेचीदगियों के बारे में और उनके इलाज के बारे में तफसीलन जिक्र करेंगे। अब हम ज़नाना अमराज से मुताल्लिक तफसीलन बहस करेंगे। इससे पहले कि हम औरतों की अहम जिनसी बीमारियों से मुताल्लिक बात करें, ज़रूरी है कि इससे पहले औरतों के निज़ाम तौलीद पर एक इजमाली नज़र डाली जाए। ज़नाना निज़ाम तौलीद, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। औरतों के निज़ाम तौलीद को ही ज़नाना निज़ाम तौलीद कहा जाता है। ज़नाना निज़ाम तौलीद के आज़ा को दर्ज झैल दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। A. External reproductive organs. B. Internal reproductive organs. A. एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बैरूनी आज़ाए तौलीद। औरतों के बैरूनी आज़ाए तौलीद में मंदरजा झैल आज़ा शामिल होते हैं, जिनको मजमूई तौर पर वुल्वा कहा जाता है, जिनमें मंदरजा झैल आज़ा शामिल हैं: मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस, हाइमेन, बार्थोलिन ग्लैंड्स, पेरिनियम शामिल है। अब हम इनका वन बाय वन तफसीलन जिक्र करेंगे। मोन्स प्यूबिस, ये एक चिकनाई की मोटी सी तह होती है जो कि सिम्फिसिस के सामने और बड़े लबों यानी लेबिया मेजोरा के ऊपर मौजूद होती है और बलूगत के दौरान इसके ऊपर बाल उगाते हैं। लेबिया मेजोरा, बड़े लब यानी लेबिया मेजोरा मोटी सी दो तहें होती हैं जो कि वल्वा की साइडें बनाते हैं। बड़े लब दरअसल जल्द, चिकनाई, खून की रगों और आसाब पर मुश्तमिल होते हैं। बड़े लब तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। छोटे लब यानी लेबिया माइनोरा छोटी सी दो तहें होती हैं जो कि बड़े लब के अंदर ऊपरी हिस्से में वाक़े होती हैं। छोटे लब यानी लेबिया माइनोरा दरअसल तहरीक पाने वाले इरेक्टाइल टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होते हैं। छोटे लबों में बहुत सारे सिबीशियस ग्लैंड्स होते हैं। वेस्टिब्यूल, छोटे लबों के दरमियान में जो हिस्सा होता है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। अंदामे निहानी का सुराख, पेशाब की नाली का सुराख और बार्थोलिन ग्लैंड्स की नालियां वेस्टिब्यूल में खुलती हैं। क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस एक छोटी सी तहरीक पाने वाली चीज़ है जो कि औरतों में मर्दों के उज़्वे तनासुल की तरह तहरीक पाती है। क्लाइटोरिस में तहरीक पैदा होने की वजह से औरतें सेक्स की ख्वाहिश महसूस करती हैं। औरतों में क्लाइटोरिस दरअसल मर्दों में पीनस के मुतबादिल है। हाइमन, पर्दाए बकारत यानी हाइमन दरअसल एक पतली सी म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि अंदामे नहाने के सुराख पर मौजूद होती है। इस पर्दाए बकारत के दरमियान एक सुराख होता है जो कि इसलिए मौजूद होता है ताकि खूने हैज़, मेंस्ट्रुअल ब्लड, अंदर से बाहर की जानिब जा सके। पर्दाए बकारत औरत के बैरूनी और अंदरूनी आज़ाए तौलीद को जुदा करता है। बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड्स बड़े लबों के अंदर दोनों जानिब मौजूद होते हैं और ये तादाद में 2 होते हैं और साइज में मटर के दाने के बराबर होते हैं और इनकी नालियां इंदामे निहानी के सुराख के पास खुलती हैं। ये ग्लैंड्स म्यूकस खारिज करते हैं जो कि वल्वा को चिकनाई से तर रखते हैं। पेरिनियम, ये वो हिस्सा है जो विजाइना के सुराख और मखद एनस के दरमियान पाया जाता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। पेरिनियम दरअसल मसल्स और फाइब्रस टिश्यूज से मिलकर बनती है जिस पर बाल उगाते हैं। पेरिनियम वज़ाए हमल के वक्त फैलकर बच्चे की पैदाइश में आसानी पैदा करती है। पेरिनियम अगर सख्त हो और वज़ाए हमल के वक्त ना फैल सके तो ये फट भी सकती है और बच्चे की पैदाइश में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। बे, अंदरूनी आज़ाए तौलीद। औरतों के अंदरूनी आज़ाए तौलीद में मंदरजा झैल आज़ा शामिल हैं। नंबर 1 वेजाइना, नंबर 2 यूट्रस, नंबर 3 फैलोपियन ट्यूब्स, नंबर 4 ओवरीज। अंदामे नहानी 7.5 सेंटीमीटर लंबी फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है जिस पर स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की बनी हुई मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। अंदामे नहानी अंदरूनी और बैरूनी आज़ाए तौलीद को आपस में मिलाती है। अंदामे नहानी की बैरूनी सतह एरियोलर टिश्यूज की बनी हुई होती है, दरमियानी सतह स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है और जबकि अंदरूनी सतह स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियम की बनी हुई होती है। इंदामे नहानी में किसी तरह के इखराजी ग्लैंड्स मौजूद नहीं होते, लेकिन इंदामे नहानी सर्विक्स की खारिज करदा रतूबतों की वजह से तर रहती है।
बलूगत और सिन्ने यास की दरमियानी उम्र में इंदाम नहानी में लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक एसिड खारिज करते हैं और अंदाम नहानी का pH 4.9 से 3.5 के दरमियान तक रखते हैं। इसकी वजह से मुख्तलिफ जरासीम जो अंदाम नहानी में अंदर आ जाते हैं या अंदाम नहानी के रस्ते अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो मर जाते हैं और अंदर जाकर इन्फेक्शन नहीं फैला सकते। अंदाम नहानी के ऊपर की जानिब से रहम के निचले हिस्से सर्विक्स को लपेट रखा होता है। आमतौर पर अंदाम नहानी की दीवारें एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। 2. यूट्रस यानी रहम। यूट्रस यानी रहम एक मोटे मसल्स का बना हुआ ऑर्गन है जो कि पेल्विस में मौजूद होता है। यूट्रस रेक्टम और मसाने के दरमियान में मौजूद होता है। यूट्रस तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर लंबा और इसका वजन तकरीबन 60 ग्राम होता है। यूट्रस के 3 हिस्से होते हैं। यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा फंडस कहलाता है, दरमियानी हिस्सा बॉडी और जबकि यूट्रस के निचले हिस्सा सर्विक्स कहलाता है। यूट्रस नीचे की जानिब अंदाम नहानी से मिला होता है और ऊपर की जानिब यूटेराइन ट्यूब्स या फेलोपियन ट्यूब्स से मिला हुआ होता है। फेलोपियन ट्यूब्स यूट्रस के फंडस के दाएं और बाएं जानिब तादाद में एक वाक़ होती हैं। यूट्रस की दीवारें 3 तहों पर मुश्तमिल होती हैं। सबसे बैरूनी तह पेरीमीट्रियम कहलाती है जो कि असल में पेरिटोनियम की ही बनी हुई होती है। यूट्रस की दूसरी तह जो कि साइज में सबसे मोटी होती है मायोमीट्रियम कहलाती है। ये तह कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई होती है। इस तह में बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। यूट्रस की तीसरी और सबसे अंदरूनी तह को एंडोमेट्रियम कहते हैं जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है और हैज़ के दौरान यही तह यूट्रस से उखड़कर खून जारी करने का सबब बनती है। यूट्रस के अफ़ाल में ये शामिल है कि ये फर्टिलाइज्ड ओवम को अपने पास रखे और इसे बढ़ने में मदद दे। इसके अलावा जब ओवम ओवरी से निकलता है तो फेलोपियन ट्यूब के रास्ते यूट्रस में आता है। बलूगत के बाद यूट्रस में ख़ास किस्म की तब्दीलियां आती हैं जिसके ज़ेरे असर यूट्रस हैज़ जारी करता है। इसके अलावा एंडोमीट्रियम में तब्दीलियां आती हैं ताकि अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाए और हमल ठहर जाए तो एंडोमीट्रियम में रह सके। हमल के दौरान जो कि आमतौर पर 40 हफ्ते रहता है, यूट्रस बढ़ता रहता है। जब बच्चे की पैदाइश हो रही हो तो यूट्रस आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता है और बच्चे की पैदाइश में मदद देता है और प्लेसेंटा को बाहर निकालता है। बच्चे की पैदाइश के बाद यूट्रस आहिस्ता आहिस्ता दोबारा वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। यूट्रस के वापस अपनी असली हालत में आने को इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस कहते हैं। नंबर 3. फेलोपियन ट्यूब्स। इन्हें यूट्राइन ट्यूब्स भी कहते हैं। ये तादाद में 2 होती हैं जो यूट्रस के दोनों जानिब ऊपर के हिस्से में वाक़े होती हैं। ये यूट्राइन ट्यूब्स यूट्रस के दाएं और बाएं जानिब बाहर की तरफ निकलती हैं। लंबाई: यूट्राइन ट्यूब्स तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। साख्त: यूट्रस से शुरू होते हुए ये यूट्राइन ट्यूब्स कदरे तंग होती हैं। यूट्राइन ट्यूब्स के इस तंग हिस्से को यूट्राइन एंड यानी यूट्राइन एंड कहते हैं। आगे जाकर ये ट्यूब जरा फैल जाती हैं। यूट्राइन ट्यूब्स के इस फैले हुए हिस्से को एम्प्यूला कहते हैं और फिर आखिरकार यूट्राइन ट्यूब्स नीचे की जानिब मुड़कर फैल जाती हैं। यूट्राइन ट्यूब्स के इस हिस्से को फिम्ब्रिएटेड मार्जिन कहते हैं। ये ट्यूब्स सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती हैं। काम: यूट्राइन ट्यूब्स का काम ये है कि ये ओवरी से पैदाशुदा ओवम को यूट्रस तक पहुंचाती हैं और ओवम को फर्टिलाइजेशन के लिए जगह मुहैया करती हैं। 4. ओवरीज। ओवरीज या खसियतुर रहम 2 बादाम नुमा ग्लैंड्स हैं जो कि यूट्रस के दोनों तरफ तादाद में एक मौजूद होते हैं। ओवरीज दोनों जानिब यूट्राइन ट्यूब के ऐन नीचे यूट्रस के साथ ओवेरियन लिगामेंट के जरिए मिली होती हैं। साख्त: ओवरीज के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ओवम होते हैं। इन छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ओवम्स को प्राइमरी ओसाइट्स कहते हैं। अमल: हर दफ़ा हर महीने के शुरू में इन प्राइमरी ओसाइट्स में से एक ओसाइट बढ़ना शुरू कर देता है और ग्राफियन फॉलिकल में तब्दील हो जाता है। फिर इस ग्राफियन फॉलिकल से एक ओवम निकलता है और यूट्राइन ट्यूब में से होता हुआ यूट्रस की जानिब जाता है। ओवरीज के 3 अफ़ाल हैं। एक तो ये कि ओवरीज ओवम बनाती हैं, दूसरे ये कि एस्ट्रोजन हार्मोन यानी ओएस्ट्रोजन्स हार्मोन बनाती हैं, तीसरे ये कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने ख़वातीन के निज़ाम तौलीद यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तफसील से समझा।
امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی اور آپ کو اس ٹاپک کو بہتر انداز میں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اور خواتین کے نظام تولید سے متعلق ایک اہم حصہ بریسٹ بھی ہے، جسے ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔